दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस के बारे में। राइट, बेसिकली ये वीडियो जो है जो बिगनर्स हैं या जो कोई भी अगर ऑप्शंस की ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है, राइट, ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो ये वीडियो दिस वीडियो विल एक्ट एज अ चेकलिस्ट। ये एक चेकलिस्ट की तरह काम करेगा कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के को स्टार्ट करने के पहले हमें उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि क्या वो चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ऑप्शंस के पहले नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में। राइट, क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो ऑप्शंस बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेगमेंट है मार्केट का। राइट, बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेगमेंट है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लालची जैसा सेगमेंट लगता है कि जहाँ पे भाई क्या होता है कि 10 रुपये का ऑप्शन या 10 रुपये का कॉल या पुट जो होता है डे एंड पे वो हो जाता है 100 रुपये का, 200 रुपये का या फिर 300 रुपये का। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसमें एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमने वो ऑप्शन जो है 10 रुपये पे 1000 क्वांटिटी लगा के ख़रीदा होता तो डे एंड में हमारे 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख या 3 लाख रुपए बन जाते। बट रियली डू यू थिंक कि ये इतना पॉसिबल है कि आप बहुत आसानी से 10 रुपये पे ख़रीदो और उसको 200 रुपये या 300 रुपये पे बेच दो? तो ये चीज़ तो एक मतलब ऑप्शंस की पावर दिखाती है कि ऑप्शंस में ऐसा हो सकता है। राइट, बिकॉज ऑप्शंस अंडरलाइंग के मूवमेंट पे बिहेव करते हैं। अंडरलाइंग मतलब जैसे कि जो भी हमारा स्टॉक है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 200 स्टॉक्स हैं जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। फिर हमारे इंडेक्स हैं कुछ, एग्जांपल निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, मिड सीपी, निफ्टी। तो ये सारे इंडेक्सेस में भी ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, तो इनके कॉल्स और पुट्स ये सब भी हमारे चलते हैं। राइट, तो वो चीज़ें जिसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, वो क्या क्या चीज़ें होंगी और आपको क्या क्या देखना चाहिए अगर आप ऑप्शंस को इंट्राडे ट्रेड करते हो। राइट, अगर आप उसको स्विंग ट्रेड करते हो या फिर आप उसे लेट से इससे भी ज़्यादा अगर कोई पोजिशनली होल्ड करते हो लंबे टाइम तक के लिए, तो किन किन चीज़ों पे होल्ड मतलब किन किन पैरामीटर्स पे हमें उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, किन किन पैरामीटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए ऑप्शंस को ट्रेड करने से पहले। राइट, सो सबसे पहली चीज़ जो ऑप्शंस जो हैं, अब देखो कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये तो कोई भी बता सकता है कि कॉल और पुट क्या होते हैं। राइट, कि कॉल खरीद लोगे, मार्केट अगर ऊपर जा रही है कॉल खरीद लो तो प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो पुट खरीद लो तब प्रॉफिट होगा। राइट, इसमें एक चीज़ यहाँ पे सिंपल ये और ऐड हो जाती है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो तुम पुट को बेच के भी प्रॉफिट कर सकते हो, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो कॉल को सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते हो। राइट, तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको मतलब बेसिकली ये तो पता चल ही जाती हैं, सबसे बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग में। लेकिन इसकी एडवांस चीज़ें जो होती हैं, इसके एडवांस एलिमेंट्स जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स, पहला अगर हम यहाँ पे अपना चेकलिस्ट का पॉइंट रखें तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ऑप्शंस ग्रीक्स। अब ऑप्शन ग्रीक्स कितने होते हैं? ठीक है, ऑप्शंस ग्रीक्स कई तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा डेल्टा, फिर होता है हमारा थीटा, फिर होता है हमारा वेगा, गामा, बीटा, रो। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके से हमारे 6 यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होने चाहिए। यहाँ खैर और भी होते हैं लेकिन ये 6 बेसिक्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो इसके बारे में अब डेल्टा क्या होता है कि डेल्टा देखो, अब जैसे मेरी कुछ डेडिकेटेड वीडियोज़ है मैंने डेल्टा पे बना के रखी हुई है, बीटा पे बना के रखी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहाँ पे मैंने थीटा भी एक वीडियो में ऑप्शंस के समझाया कि टाइम वैल्यू कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए आप इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो या फिर आप किसी टूल से रीड आउट करके भी इसे समझ सकते हो। राइट, लेकिन बिना रीड किए बिना समझे ऑप्शंस किस तरह से बढ़ते हैं और किस तरह से घटते हैं, वेगा का एलिमेंट किस तरह से काम करता है, ठीक है, तो एक बार या तो आप यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियो सर्च करो, मेरी वीडियोस देखो या किसी और की वीडियो देखो जहाँ पे आपको ये एक एक करके पर्टिकुलर ग्रीक्स समझ में आए। जब आपको ग्रीक समझ में आएंगे ना तब आपको ऑप्शन चेन समझ में आएगी। जब आपको ग्रीक समझ में आने लगेंगे कि ग्रीक्स किस तरह से काम करते हैं, तब आप जब ऑप्शन चेन देखोगे तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी कि ऑप्शन चेन कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो जिसमें जैसे ये जो 6 ग्रीक्स यहाँ पे बताए गए हैं तो इसको आप सर्च आउट कर सकते हो। राइट, बीटा इसमें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये जब आप समझ लोगे तो इसको समझने के बाद जो आपकी चॉइस है या जो बेसिकली अगर कहें जो आपका सिलेक्शन है, राइट, जो आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है, जिस स्ट्राइक पे आप ट्रेड करते हो। कुछ लोग होते हैं बहुत दूर के आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट खरीद लेते हैं, तो भाई उसमें लॉस ही होगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर आपको बाय करके प्रॉफिट करना है ना तो आपको आईटीएम या फिर एटीएम में काम करना होता है।
आप OTM ऑप्शन या फिर फार OTM ऑप्शन खरीद के सोच रहे हो कि मैं प्रॉफिट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये पे मिल रही है, तो ऐसा नहीं होगा, वो जीरो ही हो जाएगी। ऑप्शन वीकली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी होगी, वो जीरो होकर ही खत्म होने वाली है ना। तो 90% ऑफ द केस में वो जीरो होती है, लेकिन 10% ऑफ द केस में वो चल भी जाता है, लेकिन 90% ऑफ द केस में वो जीरो होता है। तो पहला एलिमेंट जो हमने यहाँ पे देखा वो यही था कि अपना, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। सो पहला एलिमेंट हमने जो यहाँ पे देखा वो हमारा यही था कि हमें ऑप्शन की ग्रीक्स के बारे में समझना चाहिए। ऑप्शन ग्रीक समझने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे इजी सोर्स जो है वो वर्सिटी बाय ज़ीरोधा है। गूगल पे आप डालोगे वर्सिटी ज़ीरोधा, ठीक है, इसको आप यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से आप वीडियो के फॉर्म में भी देख सकते हो, हिंदी में भी रीड कर सकते हो और इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। इसके अलावा स्कूल ऑफ स्टॉक्स भी है, लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड कि आप वर्सिटी ज़ीरोधा सर्च करो। वर्सिटी ज़ीरोधा में आपको ईजिली बहुत ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारे ग्रीक्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा ग्रीक्स। सेकेंड हमारा ये चीज़ है कि आपको ITM, ATM, OTM, ITM, ATM, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, इन एट द मनी ऑप्शन और इन द मनी ऑप्शंस, राइट। तो ये तीन आपको पता होना चाहिए। ITM, ATM और OTM क्या होता है। सपोज जैसे निफ्टी अगर 18,000 के आसपास काम कर रहा है, तो 18,000 से ऊपर की जो कॉल्स हैं और 18,000 नीचे की जो कॉल्स हैं, ठीक है, तो जहाँ पे वो होगा वो एट द मनी हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक की कॉल। उसके ऊपर की जो कॉल्स हैं वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगी, क्योंकि वो ऊपर की कॉल्स हैं, राइट। और उसके नीचे की जो कॉल्स हैं वो इन द मनी हो जाएंगी। ये एकदम सिंपल है ये चीज़, लेकिन डिटेल में समझने के लिए आपको एटलीस्ट एक बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अब निफ्टी सेम अगर 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर की जो पुट पोजीशंस हैं और यहाँ से नीचे की जो पुट पोजीशंस हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है वो एट द मनी ही रहेगी। इसके ऊपर की जो पुट है वो इन द मनी हो जाएगी और इसके नीचे की जो पुट्स हैं वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगी, राइट। क्यों? क्योंकि पुट का प्राइस जब मार्केट नीचे जाएगा तब बढ़ेगा और कॉल का प्राइस जब मार्केट ऊपर जाएगा तब बढ़ेगा। तो दैट इज़ वाई ITMs का यहाँ पे फ्लक्चुएशंस है कि पुट के केस में ITM ऊपर वाला होता है और कॉल के केस में ITM नीचे वाला होता है। इसीलिए वो इन द मनी होती है, मतलब वो पहले से प्रॉफिट में चल रही होती है, राइट। तो ITM स्ट्राइक प्राइस बेसिकली उन लोगों के लिए रिकमेंडेड होती है जो ऑप्शन के बायर्स होते हैं। उनको ये रिकमेंडेड होता है कि आप ITM स्ट्राइक प्राइस पे ही काम करो, या इन द मनी में काम करो, या आप लिटिल बिट इन द मनी में करो। मतलब कि डीप इन द मनी नहीं जा सकते तो लिटिल बिट इन द मनी पे तो बिल्कुल ही करो, जहाँ पे आप टाइम के डीके से बच जाओ। अब टाइम का डीके यहाँ पे आता है ऑप्शन का ग्रीक क्या, थीटा। थीटा के डीके से आप बच जाओ। तो थीटा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थीटा ही नहीं पता, इन द मनी ऑप्शन ही नहीं पता और उसमें आप ऑप्शन से ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन को बाय कर रहे हो, तो किस बेसिस पे आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो? आपको ये पता ही नहीं कि उसका थीटा कितना चल रहा है, उसमें जो डिक्लाइन आएगा वो किस मोमेंटम से डिक्लाइन आएगा। अगर निफ्टी इंडेक्स 10 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, जो बेसिकली उस कॉल का स्ट्राइक प्राइस है या उस पुट का जो प्राइस है, वो 10 रुपये के बढ़ने पे 8 रुपये बढ़ेगा या फिर 6 रुपये बढ़ेगा या फिर वो 9 रुपये बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको पता नहीं है। तो ये आपको तब पता होगी ना जब आपको ऑप्शन के ग्रीक्स पता होंगे, और ग्रीक्स के बाद आपको ये पता होगा कि ऑप्शंस का जो ITM, ATM, OTM का आपका जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हो वो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, राइट। तो ये सब डिपेंड करता है इस पे भी कि आपका कैपिटल साइज कितना है और कितने कैपिटल पे आप जो है ट्रेड करना चाह रहे हो, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो में रुके हुए हो, देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बिफोर स्टार्टिंग द ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। थर्ड चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। अब ये जो टॉपिक है ना, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि ऑप्शन का बायर प्रॉफिट ज़्यादा टाइम करता है कि ऑप्शन का सेलर ज़्यादा प्रॉफिट करता है। देखो, जो बुक्स रिकमेंड करती हैं, जो बुक्स बताती हैं, वो ये बताती हैं कि सेलिंग में जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब ऑप्शंस में जो सेल करके लोग ट्रेड करते हैं, राइट। ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे 90 रुपये पे कोई स्ट्राइक प्राइस भेज दी, उसका हम जीरो होने का वेट कर रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन, या फिर नॉन एक्सपायरी वाला डे है तो 300 रुपये पे कोई कॉल या पुट भेज दी, उसका हम डिक्लाइन ले रहे हैं और धीमे धीमे जैसे डे एंड हो रहा है उसका प्राइस 250 आ रहा है, फिर 200 आ रहा है, तो उसमें हमें प्रॉफिट होता जा रहा है, राइट। तो ये ऑप्शन सेलिंग होती है। अब जो बुक्स रिकमेंड करती हैं वो ये कहती हैं कि 80% जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑप्शन सेलिंग में होती है और 20% जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो भी ऑप्शन सेलिंग में होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप ऑप्शन सेल करके चल रहे हो तो 80% ऑफ द टाइम्स जो है आप जीतोगे उस ट्रेड में, 20% ऑफ द टाइम उस ट्रेड में आप लूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की बात करें तो बाइंग में जो बुक्स बताती हैं वो ये बताती हैं कि 80% ऑफ द टाइम आप ऑप्शंस बाइंग में लॉस कर सकते हो और 20% ऑफ द टाइम आप ऑप्शन बाइंग में विन कर सकते हो, राइट। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
ऐसा नहीं कि बुक में लिखा है तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि सेलिंग इज़ प्रेफरेबली बेटर देन ऑप्शन बाइंग। रीज़न ये है कि जो थीटा होता है ना, टाइम डीके, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। देखो टाइम को कोई रोक नहीं सकता, टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी गाइज, एक्चुअली वो ये जो टाइमर है ये इस साइड मैंने अब कर दिया, तो अब ये जो है टैप होके उधर नहीं जाएगा। सो यहाँ पे गाइज जो मैंने यहाँ पे एडिशन किया हुआ है, हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि जो थीटा होता है ना, यानी कि जो टाइम होता है, टाइम को कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आप टाइम को रोक नहीं सकते हो। अगर 9:15 बजे मार्केट ओपन हो रही है और वहाँ से जो डिक्लाइन ऑप्शंस के प्राइसेस में शुरू होते हैं ना, तो वो 3:30 तक अपना डिक्लाइन दे के ही जाते हैं। वेदर मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट का प्राइस टूटेगा, नीचे जाएगी तो कॉल का प्राइस टूटेगा, लेकिन प्राइस टूटेगा ज़रूर। ऐसा नहीं होगा कि जो प्राइस आपको मतलब डे स्टार्टिंग में मिल रहा था, अगर डे स्टार्टिंग पे लेट्स सपोज अगर आपने कोई कॉल या पुट जो है उसको आपने 280 रुपये पर राइट कर दिया, ठीक है, फिर उसका भाव धीमे 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 गिरते हुए आया 160 तक। 160 के बाद मार्केट से फिर से उछाल आया, तो उसका प्राइस जो है ना दोबारा से जाएगा तो 230, 225 ऐसे ही जाएगा, 235 इसी प्राइस तक जाएगा। हो सकता है इस प्राइस को दोबारा वो कभी टच भी ना करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मूव बहुत तेज़ी से आ रहा है तो इस प्राइस को भी तोड़ते हुए वो और ऊपर चला जाए। तो ये सब कुछ डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपको जो मूव आ रहा है मार्केट में, वो मतलब जो बिहेवियर है इंडेक्स का या स्टॉक का या अंडरलाइंग का, वो कितना फास्ट आ रहा है, किस मोमेंटम से आ रहा है। अगर बहुत फास्ट मोमेंटम से आ रहा है तो वहाँ पे जो बायर होगा हमेशा वो प्रॉफिट करता है, मतलब सेलर भी प्रॉफिट करता है, लेकिन बहुत फास्ट मोमेंटम से आ रहा है तो बायर जो होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट करता है। सेलर जो होता है, सेलर भी प्रॉफिट करता है, लेकिन सेलर वहाँ कम प्रॉफिट करता है, राइट। तो ये चीज़ एक समझने वाली बात है। अब ये भी चीज़ आपको समझ में तब आएगी जब आपको ग्रीक्स और जब आप जितना आप प्राइस का एनालिसिस करोगे स्क्रीन टाइम के सामने बैठ के, स्क्रीन के सामने बैठ के। प्राइस एनालिसिस मतलब जो आप स्ट्राइक प्राइस आप जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो या पेपर ट्रेड लगा के बैठे हो, तो उन स्ट्राइक्स को जब आप देखोगे ना अपने सामने, 1 घंटे में पहले उसके पहले कितना प्राइस था, 2 घंटे बाद उसका प्राइस कितना हुआ, डे एंड पे उसका कितना प्राइस हो गया, तो ये आपको तब समझ में आने लगेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, स्क्रीन टाइम लगाना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ प्राइजेस किस तरह से काम कर रहे हैं, राइट। तो इन सारे जैसे इन सारे पैरामीटर्स को आप अगर स्टडी करोगे ना, तो इन पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो। आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो या आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो। आप दोनों भी चीज़ कर सकते हो। सेलिंग में मार्जिन्स के लिए अगर आप कंफ्यूज होगे तो मार्जिन्स के लिए मेरी डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ्यूचर्स और ऑप्शंस, बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स का जो ऑप्शंस मतलब है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग से बेसिकली हमें यहाँ पे मतलब है, राइट। तो दोनों बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग आप कैसे 22,000 23,000 रुपये में सेल कर सकते हो, ये भी आप चीज़ आप देख सकते हो। वो एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रखी। ऐसा नहीं होता कि अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हो वहाँ पे मार्जिन आपको नेकेड 1.5 लाख से 1.6 लाख दिखा रहा, तो ऐसा नहीं है। फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करके आप 22,000 में वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे फिर आप डिसाइड करो कि आप कब आप ऑप्शन बाइंग करोगे, कब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे। लेकिन इट इज़ माई हार्डकोर एडवाइस कि आप पहले कम से कम 3 to 6 मंथ्स स्टडी करो ऑप्शंस के मार्केट को। ये सारे पैरामीटर्स जो अभी 2-3 पॉइंट ही यहाँ डिस्कस किए गए हैं, उन सारे पॉइंट्स को पहले आप कंसिडर करो। फिर उसके बाद आप सोचो कि कैसे ऑप्शंस को कितने लॉट से शुरू करना है, किस इंडेक्स में करना है, और मतलब कितने दिन करना है। हफ्ते के सारे दिन करने हैं या फिर हफ्ते में 2 ही 3 दिन आपको ट्रेड करना है, तो सब कुछ वो डिपेंड करता है आपके अपने स्टाइल पे, राइट। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देखने के लिए जिस भी इंडेक्स की आपको ऑप्शन चेन देखनी है वो आप गूगल पे सीधे सीधे सर्च करो ऑप्शन चेन, ठीक है। NSE और सेंसेक्स की देखनी है तो आप डालो ऑप्शन चेन BSE, ऐसे करके डालो तो आपको ऑप्शन चेन वहाँ पे ओपन हो जाएगी। NSE में आपको निफ्टी बैंक, इन सब की, फिर निफ्टी, इन सब की ऑप्शन चेन दिख जाएगी, राइट। ऑप्शन चेन में जो डेटा हमारा कंपाइल करके माना जाता है ना, ऑप्शन चेन में जैसे यहाँ पे इंडेक्स चल रहा होता है, निफ्टी जैसे ऐसे चल रहा होगा 18,000 पे, तो इधर हमारा ये ऐसे ऐसे डिवाइडेड रहता है। इस साइड पे हमें कॉल देखने को मिलती है, इस साइड हमें पुट देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पे पुट होती है, यहाँ पे कॉल होती है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक्स चल रही होती हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, और ऐसे ऐसे नंबर्स लगे होते हैं। तो इधर जैसे जो हमारा पुट होता है, ठीक है, इधर आउट ऑफ द मनी पुट होती हैं, इधर जो होती है हमारी कॉल्स होती हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल्स होती हैं, इधर इन द मनी कॉल होती है, इधर इन द मनी पुट होती है ना। तो जो नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं वो जनरली ये माने जाते हैं कि वो ऑप्शन सेलर्स के नंबर हैं, वो ऑप्शन बायर्स नहीं होते। जनरली वो माना जाता है जितना हैवी नंबर आपको दिखेगा एक साइड पे, राइट, जितना हैवी नंबर दिख रहा होगा
जैसे यहाँ पे जो पुट है आपका, तो पुट में कहीं पे यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 10 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे दिखेगा 8 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे 18,000 पे अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सॉरी, ये पुट का इस साइड पे नहीं, इस साइड पे यहाँ पे जैसे आपको दिखेगा कि 17,500 पे जो है मैक्सिमम आपका 10 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, 17,600 पे आपकी 17,600 की पुट पे मतलब यहाँ पे 8 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इतने लोगों ने ऑप्शंस को राइट किया हुआ है। इसका मतलब वो ये वीकली बेसिस पे ये मान के चल रहे हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे इंडेक्स हमारा नहीं टूटेगा। मतलब इस स्ट्राइक प्राइस की तरह अगर जाएगा भी तो यहाँ से एक बाउंस लेके ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन राइटर्स हैं पुट साइड के, राइट। अगर इसको तोड़ देता है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाए और नीचे की तरफ चला जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो टूटेगा और राइटर्स के स्टॉप लॉस बुक होंगे, मतलब वो अपना स्टॉप लॉस लेंगे, तो उसके बाद जो इंडेक्स होगा वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फिसल सकता है। सेम चीज़ जैसे यहाँ पे कॉल्स का दिखा होता है, तो 18,400 पे अगर आपका 8.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, 18,500 पे अगर आपका 9.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे भी जो है हमारे ऑप्शन राइटर्स हैं और बहुत हैवी क्वांटिटी में ऑप्शन राइटिंग हुई है, तो इंडेक्स इसी के बीच में मूव करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इधर की जो पुट्स होंगी वो जीरो हो जाएंगी एक्सपायरी पे, इधर की जो कॉल्स होंगी वो जीरो हो जाएंगी, और जिन लोगों ने भी सेलिंग करी है वो थीटा डीके का बेनिफिट लेके पूरा प्रीमियम खा के चले जाएंगे, और जितनी भी क्वांटिटी में उन्होंने ट्रेड ली होगी सारा प्रॉफिट उनका हो जाएगा, राइट। तो चौथी चीज़, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था वो यही था, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आपको डेली देखना होगा, ऑप्शन चेन आपको रीड करना होगा, जिससे आप डेटा से थोड़ा बहुत अपडेटेड रहो कि ऑप्शन चेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है। फिर ऑप्शन चेन के बाद एक पीसीआर भी एक आता है जो कि पुट कॉल रेशियो होता है। पीसीआर बेसिकली हमें जैसे यही बताता है कि जनरल जो एक पीसीआर होता है वो 1 के बेंचमार्क पे लेके चलते हैं, ठीक है। 1 से अगर बढ़ता चला जा रहा है तो दैट इज़ लाइक कि वो ओवरबॉट कंडीशन में आ रहा है, और 1 से अगर वो नीचे आ रहा है तो मतलब वो ओवरसोल्ड कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर नीचे की तरफ दिख रहा है तो हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए अगले दिन, क्योंकि ओवरसोल्ड में हमारा पीसीआर हमको देखने को मिल रहा है, और अगर 1 से बहुत आगे है तो इसका मतलब ये है कि वो ओवरबॉट कंडीशन में आ गया, तो वहाँ पर सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो पीसीआर, ऑप्शन चेन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो लाइव मार्केट में। लेकिन गाइस ट्रेड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है प्राइस एक्शन, और इसके अलावा प्राइस एक्शन तो है ही कहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, कहाँ पे सेलिंग एरिया है। आप किसी के भी वीडियोस देखो, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन देखो, कल का कहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, आप खुद का टेक्निकल एनालिसिस बनाओ, खुद टेक्निकल एनालिसिस पढ़ के समझो कि कहाँ पे क्या लेवल्स आ रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये इस चीज़ का मिलता है कि अगर आप लेवल टू लेवल ऑप्शन की ट्रेड लेना जानते हो, लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड लोगे ऑप्शंस में, वेदर आप बायर हो या वेदर आप राइटर हो, मतलब सेलर हो बेसिकली, तो आपका जो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप लेवल पे ट्रेड करना जानते हो। तो यही एक बेटर ट्रेडिंग या अच्छी ट्रेडिंग की निशानी होती है कि आपको ऑप्शंस की तो नॉलेज हो गई, आपको उसके सारे डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, ऑप्शन चेन, है ना, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जो होती हैं हमारी ऑप्शंस की, वो सब आपको पता, लेकिन फिर भी आप ट्रेड लेने में गलती कहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि आप खुलते ही कॉल ले रहे हो, खुलते ही पुट ले रहे हो। तो ऐसे नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन तक हमने डिस्कशन कर लिया अपना। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज। अगर आप स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडर हो तो स्ट्रैटेजीज भी आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, है ना, आयरन कॉन्डोर, आयरन बटरफ्लाई, इसके अलावा जो है हमारा रेशियो स्प्रेड्स हो गया, ठीक है। इसके बाद पुट कॉल पैरिटी, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, जेड लिजर्ड, रिवर्स जेड लिजर्ड, ठीक है, कॉलर, प्रोटेक्टिव पुट, तो बहुत सी तरह की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। अब मेरे चैनल पे अभी मैंने लगभग 5-6 स्ट्रैटेजीज़ ही कवर करी है, बियर कॉल, बुल पुट, ये सब मैंने कवर करी हुई है। आप मेरे चैनल को चेकआउट करोगे तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजीज़ देखने को मिल जाएंगी। समझने के लिए, पढ़ने के लिए फिर से मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आप वैसिटी जीरोधा को एक बार चेकआउट करो, तो वहाँ से आपको स्ट्रैटेजी डिटेल में समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज़ यूट्यूब पर वीडियो पर सर्च करो तो यूट्यूब पर आपको 50,000 वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ये स्ट्रैटेजीज़ एक्सप्लेन करके समझाई गई हैं। लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी? लाइव मार्केट में हर मार्केट की अलग स्ट्रैटेजी, ऊपर जाएगा तो अलग स्ट्रैटेजी है, नीचे जाएगा तो अलग स्ट्रैटेजी है, रेंज में घूमता रहेगा तो वहाँ पे भी अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, है ना। तो ये नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया किस मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी। अगर ये पता ही नहीं है कि किस मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी लगने, अब ऊपर जा रही है, अब आपने अपने कॉल स्प्रेड बना दिया,
नीचे जा रही है वहाँ पे पुट स्प्रेड बना दिया, तो लॉस तो वहाँ भी होगा लेकिन लॉस वहाँ पे कम होगा। तो नॉलेज होगी तो उसका ये फ़ायदा है ना कि लॉस तब भी आप करोगे लेकिन कम लॉस करोगे। एक तरफ से आप हेज बना के काम करोगे तो आप कम कम लॉस करोगे। इवन ये स्ट्रैटेजीज़ को आप कैरी ओवर करके भी ले जा सकते हो। बजट डे आ रहा है तो उसमें एक तरफ का मूव एक्सपेक्टेड है तो लॉन्ग स्ट्रैडल लगा दो या फिर लॉन्ग स्ट्रैंगल लगा दो। तो ये स्ट्रैटेजीज़ अगर आपको पता है तो आपका ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा, राइट। सो धीमे धीमे अपने वीडियो के एंड पे आ रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है। तो हमने इस वीडियो में जो डिस्कशन किया वो क्या पॉइंट्स थे। पहला हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन चेन, राइट, ऑप्शन चेन पता होनी चाहिए। ऑप्शन चेन का कैसे ऑप्शन चेन समझी जाती है, ऑप्शन चेन में मतलब बस बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढना। ऑप्शन चेन समझ के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना। तो ऑप्शन ग्रीक्स पता होने चाहिए, ऑप्शन चेन का आपको एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में आपको मतलब लेवल टू लेवल ट्रेड लेना आना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है ना, इतनी आसान नहीं है। लेवल टू लेवल ट्रेड अगर लेना आप जा रहे हो तो स्टॉप लॉसेस दोगे तो एक दिन 2 दिन स्टॉप लॉस दोगे तो, लेकिन तीसरे दिन टारगेट मिलेगा तो बड़ा टारगेट मिलेगा, राइट। प्राइस एक्शन बेसिस पे आपको ट्रेड लेना आना चाहिए, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमारा क्या था, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज़ देखो ऑप्शंस में बहुत सारी हैं, इतनी स्ट्रैटेजीज़ है ना कि आप पढ़ते चले जाओगे ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत स्ट्रैटेजीज़ हैं, या वीडियोस देखते चले जाओगे, अपनी भी स्ट्रैटेजीज़ लोग बना के ले आते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ बहुत हैं, लेकिन बेसिक जो उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो बेसिकली आपको हैच करके बचाएंगी मार्केट में अगर इंटेंस मूव आता है तो उससे वो स्ट्रैटेजीज़ आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ स्ट्रैटेजीज़ है, कैसे काम करती हैं। सोर्स जो है रीड आउट करने का, सारा चीज़ जो सोर्स है आपको वो वैसिटी ज़रूरत में मिल जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत ईजिली आसानी अच्छे से समझाया गया उसमें वहाँ पर, राइट। सो इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमें समझनी पड़ती हैं ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले आप इतनी चीज़ें रीड करो, समझो, एंड ट्रस्ट मी इट विल टेक अराउंड 1 to 3 months ऑफ टाइम। 1 महीने से 3 महीने ये आपका टाइम लेके जाएगा। 1 महीने से 3 महीना ये आपको लेके जाएगा, जहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ोगे, समझते रहोगे, धीमे धीमे देखते रहोगे तब। और उसके बाद आपको कम से कम 2 to 3 months लाइव मार्केट में आपको सिर्फ एनालिसिस करते हुए सिर्फ देखना चाहिए, राइट। वेदर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो या फिर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, किसी में भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आप पहले इंडेक्सेस के मूवमेंट को समझो, उन कॉल्स उन पुट्स को अपने सामने लगाओ, प्राइस एनालिसिस करो। प्राइस एनालिसिस का मतलब है कि स्क्रीन टाइम दो, लंबा स्क्रीन टाइम दो, सामने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना पॉसिबल हो उतना आप देखो कि प्राइजेस किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, राइट। फिर जो है आपका आप 2 लॉट से या फिर लेट सपोज 3 लॉट से या जो भी आप क्वांटिटी अफोर्ड कर सकते हो, 2 लॉट से आप पेपर प्रैक्टिस करो। रियल मनी से आप जो है 1 लॉट या 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करो, राइट। रियल मनी से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम 1 महीना या 2 महीना आप जो है, या और ज़्यादा टाइम 3 महीना भी आप दे सकते हो, ठीक है। 1 लॉट 2 लॉट ही रखो, क्वांटिटी ज़्यादा मत बढ़ाओ, 2 लॉट से ही ट्रेड करो। उसमें अपने स्टॉप लॉसेस लगाओ, टारगेट्स लगाओ, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि ट्रेड आपके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर आप ज़्यादा लॉस बुक कर रहे हो तो दोबारा से आप समझो, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो जहाँ पे वो आपको गाइड करे कि आप किस तरह से लॉस को कम कर सकते हो अगर आप कर रहे हो तो। हालांकि अगर आप समझ के करोगे ऑप्शंस को तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।